बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा था, यानी विभाज्यता का नियम है। और मैंने आपको बताया भी था कि विभाज्यता का जो नियम है और जो रिमाइंडर थ्योरम है उसके ऊपर एसएससी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछती है। नंबर सिस्टम में इन दो टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे कुछ एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में कर लिए थे और आगे की क्लास में हम उससे जो आगे वाले कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर बेस्ट एग्जाम्पल सोल्व करेंगे इस क्लास में। तो प्रश्न नंबर जो 76 का है क्या है, यदि 6 अंकों की संख्या, यह आपको कोई 6 अंकों की संख्या दे रखी है, 6 अंकों की संख्या दे रखी है, दो संख्याएं हैं जो 6 डिजिट नंबर हैं, क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य हैं, तो 5x - 2y का मान क्या होगा। आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, वो किसकी हैं, 6 डिजिट की हैं। उनमें से एक संख्या 11 से विभाजित है, दूसरी संख्या 72 से विभाजित है। तो आपको यहाँ से x और y का मान निकालना है और इसमें पुट करके आंसर निकालना है। तो रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये होता है कि उसके जो अल्टरनेट डिजिट हैं उनको जोड़ो और उनका डिफरेंस लो। क्या कहा मैंने, अल्टरनेट डिजिट, यानी इसका एक डिजिट ले लिया तो एक डिजिट छोड़ दो। 4 और 6 10, 10 और 3 13, अल्टरनेट डिजिट लेने हैं। अब ये ले लेंगे तो एक छोड़ दो, फिर 2 और 5 7 और ये x है, तो हो जाएगा 7 + x। 2 + 5 7 और ये x हो जाएगा। इनका डिफरेंस ले लो तो ये 6 - x आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट को सम करो, ऐड करो उनको, और ऐड करने के बाद में उनका डिफरेंस लो। उसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो इसका डिफरेंस अगर 0 है तो x बराबर हो जाएगा 6। अगर इसका डिफरेंस अगर 11 है तो x बराबर कितना हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज कर देते हो, इसको देखो यहां से तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो x बराबर हो जाएगा 17। तो बताओ कि x का मान 17 पॉसिबल है क्या, नहीं। x एक डिजिट है, इसका मान 0 से 9 के बीच 9 तक हो सकता है, तो यहां पर x का मान आएगा 6। ये जो संख्या वो 72 से विभाजित है, तो इसका मतलब 9 × 8, तो 9 वाला रूल लगा देंगे। अगर कोई नंबर है वो 9 से विभाजित है, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9 है। तो इसमें 9 के पेड़ काट दो, 4 और 5 यानी 9 बन जाएगा, काट दो इसको। 7 और 2 9 बन जाएगा, इसको काट दो। 1 + y बचा है, तो y का मान बताओ कितना आएगा, 8 आएगा। तो y का मान आएगा 8, x का मान आएगा 6, तो रखेंगे 6 × 5 30 - 8 × 2 16, कितना आएगा 14। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 77 का है। इफ द 5 डिजिट नंबर, आपको कोई 5 अंकों की संख्या दे रखी है जो 3 7 और 11 से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा a² + b² + a × b का मान क्या होगा। यहां पर माइनस आएगा। क्या दे रखा है, आपको कोई 5 अंकों की संख्या दे रखी है और कहा गया है कि वो संख्या 3 से 7 से और 11 से विभाजित है। तो देखो जो कोई संख्या है वो 2 से ज्यादा अगर नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी। अगर मैं कहता हूं कोई नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, वो 2 से भी विभाजित है, वो 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब है कि वो जो इनका एलसीएम होगा 6, उसका कोई मल्टीपल होगा 100%। या तो 6 होगा या 6 का कोई मल्टीपल, यानी या तो इनका एलसीएम होगा या फिर एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा, एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा। अगर ये संख्या 3 7 11 से विभाजित है तो इसका आप एलसीएम ले लो, 3 7 और 11 का एलसीएम। तो अगर देखो 3 7 11 क्या है, ये 3 7 11 हैं, ये प्राइम नंबर हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 × 3 21, 21 × 11 231, यानी इनका एलसीएम हो जाएगा 231 है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर दे रखा है, यहाँ पर जो नंबर है वो 231 से पूर्णतः विभाजित होगा। किससे, इससे। ट्राई कर लेते हैं, 2 टाइम्स कितना आएगा, यहाँ से 3 और 7, फिर क्या है a, तो देखो यहाँ पर कितना है 73 है, और बाद में क्या a। इसका मतलब क्या है कि a का मान हो सकता है 0 से 9 के बीच में। तो यानी ये जो संख्या है या तो 730 है, या तो 730 है या 739 है, क्योंकि a का मान 0 से 9 के बीच में हो सकता है। तो यानी इसका मतलब 730 तो इसमें 100% आएगा, तो 3 बार जाएगा इसमें 693। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा a - 3, यानी यहाँ पर जो भी डिजिट है कितना आ जाएगा, a - 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 4। नेक्स्ट डिजिट क्या है, b। अब आपके पास में ये 3 डिजिट का एक नंबर बन गया और इसमें कहा गया है कि ये कंप्लीट डिविजिबल है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर कितना 2 है, तो इसको 2 टाइम्स ले लो।
46 और ये 2। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। इसका रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब b बराबर तो रखोगे 2 और a - 3 बराबर रखोगे 6, तो b का मान आएगा 2 और a का मान आएगा 9। रख दो इसमें a स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 माइनस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस a इंटू बी 9 गुना 2 18, तो कितना आ जाएगा 77 95। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 78 का है, यदि 6 अंकीय संख्या आपको दे रखी है, 6 डिजिट कोई नंबर आपको दे रखा है, 7 11 13 से विभाज्य है, तो आपसे इसका मान पूछा है। सेम वैसा ही प्रश्न है, कोई नंबर है वो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, तो वो संख्या है, इसका मतलब इनके एलसीएम से क्या होगी, विभाजित होगी। और ये 7 11 13 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का जब एलसीएम निकालते हैं तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 77 और 3 यानी 1001 आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आपको नंबर दे रखा है, ये है, ये 1001 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, इससे कंप्लीट डिविजिबल होगा। अब इसका रूल ये है कि अगर मान लीजिए आपको ये दे रखा है 1001 दे रखा है, और अगर आप इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके 6 डिजिट का नंबर बनाते हो, क्या कह रहा हूं मैं आपको, हम इस संख्या को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जिससे ये 6 अंकों की संख्या बन जाए, इनका जो गुणनफल है, इनका जो प्रोडक्ट है वो एक 6 डिजिट नंबर बन जाए। तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा ये। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप इसको देखो 105 से मल्टीप्लाई करके देखना, आप अपने मोबाइल में इसको 105 से मल्टीप्लाई करके देखो, 110 से मल्टीप्लाई करके देखो, 112 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें क्या आएगा, उसमें डिजिट सेम आएंगे, यानी इन तीन का एक पेयर सेम होगा। यहां पर 100 है तो यहां पर 100 आएगा। सपोज यहां पर अगर 500 है तो आगे भी कितना आएगा, 500 आएगा। यहां पर 102 है तो आगे भी कितना आएगा, 102 आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसका कोई मल्टीपल अगर 6 डिजिट नंबर है तो उसमें 3 डिजिट के पेयर बनेंगे, वो सेम होंगे, 3 डिजिट के पेयर बनेंगे, वो सेम होंगे। तो इसमें ये वाली और ये पेयर बन गया और ये सेम होंगे। जैसे यहाँ पर सेम था ना, 1 तो है तो 1 है, 0 है तो 0 है, 0 है तो 0, ऐसा इसमें होगा। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना y है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर x है तो कितना है, 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये z आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर z आएगा, x y z, और यहाँ पर भी क्या आएगा, z आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आएगा, z, यहाँ पर भी कितना आएगा, z आएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर z है, तो z बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपसे जो वैल्यू पूछ निकाल लो, x माइनस वाई, एक्स का मान है 6 माइनस वाई का मान कितना 5 प्लस 3 इंटू जेड, जेड का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, लेना चाहिए तो। अगला प्रश्न देखिए 79 का है, 10,000 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह 327 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या कह रहा है कि 10,000 में हम न्यूनतम कौन सी संख्या ऐड करें ताकि ये 327 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको नंबर दे रखा है 10,000 दे रखा है, इसको 327 से भाग देंगे, क्योंकि अगर इसको हम भाग देंगे तब भी हमें पता चलेगा इसमें क्या नंबर जोड़ना है। लास्ट में रिमाइंडर क्या बचता है, लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, उसके हिसाब से हम पता लगाएंगे इसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, तो 981। तो 1000 में से माइनस करते हैं 981, कितना आएगा 19। अगली डिजिट क्या है 0, तो ये भाग नहीं जाता तो 0। तो हमें तो रिमाइंडर चाहिए, हमें तो आगे जाना नहीं है, हमें तो रिमाइंडर से मतलब है। यहाँ पर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या है इसमें 190 है, रिमाइंडर क्या है इसमें 190 है। हमारे पास में जो रिमाइंडर आया वो कितना है 190 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपसे ये बोलता है, अगर आपसे ये कहता है कि 10,000 में कौन सी संख्या माइनस करूं, 10,000 में कौन सी संख्या माइनस करूं ताकि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर कितना 190, तो हम 190 माइनस कर देंगे, वो संख्या 10,000 से वो 327 से डिविजिबल होगी। अगर माइनस करने का पूछता है तो माइनस करना है तब हमेशा रिमाइंडर को माइनस कर देंगे,
क्योंकि ये आपके पास में एक्स्ट्रा बच गया है। लेकिन ये बोलता है कि प्लस करना है, इसमें कितना और जोड़ूं, तो बताओ कि इसमें मैं कितना और जोड़ूं, 190 में कितना जोड़ूं कि 327 बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, 327 में से माइनस कर दूंगा 190, तो आ जाएगा 7, यहां से आ जाएगा 3 और 1 100, यानी मैं इसमें अगर 137 जोड़ देता हूं तो ये 327 से डिविजिबल होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 137। अगर आपसे पूछता है कि कितना माइनस करना है, तब हमेशा रिमाइंडर माइनस कर देंगे। अगर आपसे पूछता है कितना और जोड़ना है, तो रिमाइंडर में कितना जोड़ूं कि जो भाजक आपको दे रखा है वो बन जाए, डिविजर बन जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 80 का है, 1000 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाली संख्या 37 से पूर्णतः विभाजित हो। 1000 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यानी यहां पर भी आपको क्या करना है, नंबर ऐड करना है। जब आपको पूछता है कि कौन सी संख्या माइनस करनी है, माइनस करते हैं तब तो रिमाइंडर को हटा देंगे। ये बोलता है कि कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, ऐड करना है। ऐड करना है तो देखिए कि रिमाइंडर में कितना ऐड करूं कि वो जो आपको डिविजर दे रखा है, विभाजक दे रखा है, उसके बराबर हो जाए। तो 1000 को मैं भाग देंगे 37 का, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स 74, बचा कितना 26, आगे एक 0, तो कितने टाइम्स जाएगा ये 7 8 7 7 49 बचा 4, 21 से 4 25, यानी 1। आपके पास रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है। आपके पास रिमाइंडर बचा है 1। अगर वो ये बोलता है कि 1000 में मैं क्या माइनस करूं कि वो 37 से विभाजित हो जाए, माइनस करना है तब रिमाइंडर माइनस कर दो, माइनस करना है तो रिमाइंडर माइनस कर दो। लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, आपको इसमें कुछ ऐड करना है। तो जब भी ऐड करना है तो तुरंत ऐड कर दो। रिमाइंडर में क्या जोड़ूं कि 37 बन जाए, तो आप कहोगे 36 जोड़ दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें 81 का, 800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, 800 और 2000 के बीच में, यानी 800 और 2000 के बीच में पूछ रहा है। इसके बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 13 से विभाजित हैं, यानी आपसे पूछ रहा है वो 801 से 1999 तक। इसका मतलब तो देखो यही होता है। अगर वो पूछ रहा है कि बीच में, इसका मतलब क्या है कि इसमें 800 को भी शामिल नहीं करना है, 2000 को भी शामिल नहीं करना है। लेकिन कई बार क्या है कि कुछ पर्सन में इसका आंसर अलग भी मिल जाता है। हालांकि इसका आंसर तो आपके पास में सेम ही आएगा। अगर आप 800 को 2000 को शामिल करते हो तो आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर 800 और 2000 को शामिल नहीं करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन कई बार यहाँ पर जो नंबर दे रखा है वो अगर डिविजिबल होता है तब वहां पर दिक्कत होती है। तो अगर आपसे ये दे रखा कि बिटवीन का मतलब तो होता यही है कि जो नंबर है इनको हमें शामिल नहीं करना है, इनको हमें इंक्लूड नहीं करना है। बिटवीन का मतलब ये होता है। अगर आपको देता है कि फ्रॉम 800 टू 2000, तो वहां पर आपको 800 को भी शामिल करना है, 2000 को भी शामिल करना है। अगर वो बोलता है कि बिटवीन 800 एंड 2000, तब आपको वहां पर इन दोनों को एक्सक्लूड करना है। तो यहां से इसका मतलब होता है कि 801 से 1999 तक। इसका मतलब हो गया कि हमें सबसे पहले 1 से लेकर 1999 तक देखना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित हैं। कितना बचा, 6 65 बचा 4 9 13 39, यानी 153 153 संख्या है जो डिविजिबल है। फिर हम चेक करेंगे 1 से लेकर 800 तक, 1 से लेकर 800 तक है, तो 800 में भाग देंगे किसका, 13 का। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें कहाँ तक चाहिए, 801 से 1999 तक चाहिए। तो 800 में भाग दें किसका, 13 का, यानी 61 है। तो यहाँ से आपके पास में 153 संख्या आई और इसमें आई 61 है, तो ये माइनस कर देंगे तो आपके पास में कौन सी बचेंगे। यानी कि हमने क्या किया, 1 से लेकर 800 तक निकाला और यहां से क्या 1999 तक। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 1 से लेकर 1999 तक निकाला, उसमें माइनस कर देंगे 1 से लेकर 800 तक। तो आपके पास में बचेगा कौन सा, 801 से 1999 तक बचेगा। इसे माइनस करें तो आएगा 2, यानी 92। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ऑप्शन जो बी है इसका राइट होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। अगला प्रश्न देखिए 82 का है,
1000 और 5000 के बीच कितनी संख्या है जो 225 से पूर्णतः विभाजित हैं? 1000 हुआ 5000 के बीच में, देखो बिटवीन दे रखा है, बिटवीन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे, शामिल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 1001 से 4999 तक। तो बिटवीन का मतलब तो यही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 4999 तक निकालेंगे। तो 4999 में भाग दे देंगे 225 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार 450, दोबारा 2 बार 450, यानी 22। ऐसी कितनी संख्या है, 22 है। फिर क्या करेंगे हम, 1 से लेकर 1000 तक निकाल लेंगे। 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या ऐसी है, तो 1000 तक निकालेंगे तो 225 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितना होता है, 900 होता है, 800 और 900 यानी 4 बार। तो 22 संख्या यहाँ से आगे, 4 यहाँ से आगे, आपके पास में बचेगा कितना, 18 संख्या। ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले 1 से लेकर 4999 तक निकाला, यहाँ से हमारे पास में कितना है, 22 संख्या है। फिर 1 से लेकर 1000 तक निकाला, क्योंकि हमें चाहिए कहाँ से, 1001 से 4999 तक। तो यहाँ से हमारे पास कितनी संख्या है, 4। तो 22 में से 4 माइनस करते हैं तो 18 हमारा आंसर आ गया। अगला इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 81 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 5 डिजिट नंबर आपको 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। इसमें पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो 81 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले तो ये कि जब आपको बोलता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या कैसे मानते हैं, और छोटी से छोटी संख्या पूछे तो कैसे उसको मानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या की। अगर आपसे बोले कि 1 अंक की बड़ी संख्या बताओ तो आप कहोगे 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ तो आप बताओगे 99। 3 अंक की तो 3 बार लिख दो, 4 अंक की तो 4 बार लिख लो। यानी कि आपसे जब पूछता है कि बड़ी से बड़ी संख्या है तो 9 को लेना हमेशा। 1 अंक की पूछे तो 1 बार, 2 अंक की पूछे 2 बार, 3 की पूछे तो 3 बार। अगर आपसे पूछता है इसके अंदर कि कम से कम छोटी संख्या बताओ, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी, 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी, 1000। यानी आपसे पूछता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की, तो इसमें एक तो हो जाएगा 1, फिर 4 लगा दो 0। अगर आपसे बोलता है कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखो 1, 7 अंकों की, तो फिर 6 लगा दो 0, 6 लगा दो 0। तो अगर आपसे पूछता है कि छोटी संख्या तो ऐसे मानेंगे, बड़ी संख्या ऐसे लेंगे। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे 1-2 तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बताओ कि सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 को मैं 5 बार लिख दूंगा, उसको भाग देना 81 से, तो 5 अंकों की संख्या आपके पास में आ जाएगी। तो क्या आता है इसमें, सबसे पहले 1 टाइम जाएगा 88, 1 2 टाइम्स तो कितना आएगा 7, और यहाँ से 2, फिर 9 3 टाइम्स 3, फिर 9, फिर आ जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना बचेगा यहाँ से 5, यहाँ से 4, यानी 45। यानी कि आप 99,999 में अगर आप 81 का भाग देते हो तो आपके पास रिमाइंडर बचता 45, 45 है, 45 इसमें रिमाइंडर बच जाता है। अगर आप इसमें प्लस का 1 ऐड कर दोगे तो ये फिर 5 से 6 डिजिट की बन जाएगी। पर्सन में बोला गया है कि 5 डिजिट की होनी चाहिए, तो अगर आप इसमें अगर कुछ ऐड करोगे तो ये बन जाएगी 6 डिजिट की, जो कि पर्सन में अनुसार गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें से कुछ माइनस करेंगे। हमारे पास में रिमाइंडर कितना है 45। अगर मैं इसमें से रिमाइंडर माइनस कर देता हूं, अगर मैं इसमें रिमाइंडर माइनस कर देता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर देता हूं तो इसमें मैं जो हमारे पास में एक्स्ट्रा बचा है, रिमाइंडर का मतलब एक्स्ट्रा बच गया, तो ये इसमें से माइनस कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए। कम से कम 5 अंकीय संख्या क्या है जो 91 से विभाजित है। देखो अभी हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, पूछा गया है कि कम से कम बताओ कि 5 अंकीय संख्या है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कम से कम की बात करें एक तो लिखो 1, 5 अंक होने चाहिए, एक तो अंक ये होगा, बचे कितने 4 डिजिट, तो 4 डिजिट क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये बन गई 10,000। 91 से क्या है विभाजित है, तो 91 से भाग दे देंगे।
81। क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 10,000 है, उसमें हमने भाग दिया 91 से है, तो इसमें क्या आंसर हमारे पास में रिमाइंडर बच गया 81। जब हमने 10,000 में भाग दिया 91 का तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 81 आ गया। क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की होनी चाहिए। अगर हम 81 माइनस कर देते हैं, अगर 10,000 में से हम एक भी माइनस कर देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 4 अंकों की, जो कि गलत है। तो इसमें हम माइनस तो कर ही नहीं सकते। अगर हमने माइनस किया तो ये क्या बन जाएगी, 4 अंकों की बन जाएगी। हमें क्या चाहिए, 5 अंकों की चाहिए। तो हम इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। कितना जोड़ें, यहां पर देखो 81 है। जब भी घटाने की बात आती है तो रिमाइंडर घटाते हैं, मैंने आपको बताया था। जब भी कुछ माइनस करना है तो रिमाइंडर माइनस करो, लेकिन जब कुछ जोड़ना है तो आप रिमाइंडर में ऐसी संख्या जोड़ो कि जो भाजक बन जाए। 81 में कितना जोड़ूं कि ये 91 बन जाए। आप कहोगे 10 जोड़ दो, तो ये 10 इस संख्या में जोड़ दो, ये 10 इस संख्या में जोड़ देंगे तो बन जाएगा ये। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। जब घटाना हो तो रिमाइंडर घटाते हैं, जब जोड़ना होता है तो रिमाइंडर में ऐसी संख्या जोड़ दो कि वो भाजक बन जाए, जो भी आपको दे रखा डिविजर। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए, 85 का है। 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 2, 3, 5 से विभाजित नहीं है। क्या कह रहा है, 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 अथवा 5 से विभाजित नहीं है। देखो ऐसे प्रश्नों को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम। एक तो बेसिक तरीका होता है, एक हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, फिर हम बेसिक तरीके से भी इसको बताएंगे। 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 से विभाजित नहीं है, जो ना तो 2 से विभाजित है, ना 3 से विभाजित है, ना 5 से विभाजित है। इसको करने का जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो ये होता है, जैसे यहाँ पर आपको जो डिविजर है, डिविजर क्या क्या है, 2 है, डिविजर क्या है, 3 है, जो डिविजर का मतलब भाजक वो क्या है, 5 है। तो 2 भाजक है तो 2 में से 1 कम कर दो, यानी 1 अपॉन में लिखो 2। इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक दो संख्या में से एक संख्या ऐसी मिलेगी आपको जो 2 से विभाजित नहीं है। आप लिख कर देख लो, आप कोई भी लगातार संख्या लिखो, यहां पर कंसेक्यूटिव नंबर की बात की गई है। प्रत्येक 2 में से एक संख्या ऐसी है जो 2 से विभाजित नहीं है। फिर क्या है, 3 में से 1 कम कर दो, 2/3। इसका मतलब प्रत्येक 3 संख्या में से 2 संख्या ऐसी हैं जो 3 से विभाजित नहीं है। आप कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लिखो, लगातार संख्या, क्रमागत संख्या, प्रत्येक 3 में से 2 संख्या आपको ऐसी मिलेंगी जो 3 से विभाजित नहीं है। फिर 5 में 1 कम कर दो, 4, तो 4/5। तो प्रत्येक 5 में से 4 संख्या ऐसी हैं जो 5 से विभाजित नहीं है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, ये विभाजित नहीं है, जो कटता है उसको काट दो, तो आपके पास में फाइनल रिजल्ट आ गया 4/15। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको क्या बता रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि नीचे वाले तो टोटल संख्या है, ये विभाजित नहीं है। तो नीचे वाली क्या है, टोटल संख्या। प्रत्येक लगातार 15 संख्या में से 4 संख्या ऐसी हैं जो 2, 3, 5 से विभाजित नहीं है। प्रत्येक लगातार 15 संख्याओं में से 4 संख्या आपको ऐसी मिलेंगी जो ना तो 2 से विभाजित है, ना 3 से विभाजित है, ना 5 से विभाजित है। आप ट्राई करके देख सकते हो। 1 से लेकर 15 तक संख्या रखो, आप अपनी नोटबुक में 1 से लेकर 15 तक संख्या लिखो और आप चेक करो कि कितनी संख्या ऐसी है जो ना तो 2 से विभाजित है, ना 3 से, ना 5 से। तो आपको एक संख्या तो मिलेगी 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक संख्या मिलेगी 7, फिर एक मिलेगी 11, एक मिलेगी 13। यानी 1 से लेकर 15 तक आपको 4 संख्या ऐसी मिलेंगी, 1, 7, 11, 13, जो ना तो 2 से भाग जाता है, ना 3 से जाता है, ना 5 से जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक 15 में से 4 संख्या ऐसी है जो इनसे विभाजित नहीं है। फिर प्रत्येक 30 की बात करता है, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। आपसे आप जिसकी भी बात करते हैं इससे मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं। आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछ रहा है इसमें ये प्रत्येक 15 में से 4 संख्या विभाजित नहीं है। ये नहीं वाला चल रहा है, नॉट डिविजिबल। हम पढ़ रहे हैं नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल पढ़ रहे हैं। हमने यही तो लिखा है कि विभाजित नहीं है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि 1 से 900 के बीच में, यानी 1 से लेकर 900 तक कितनी संख्याएं हैं। 1 से 900 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं, तो 1 से लेकर 900 तक हम बात करते हैं तो 900, और हमें पता है 4/15, यानी प्रत्येक 15 संख्याओं में से 4 संख्या ऐसी है जो विभाजित नहीं है। प्रत्येक 15 में से 4 संख्या ऐसी है तो 900 में भाग दे देंगे किसका, 15 का कितने बार जाएगा, 60 बार, तो 240।
240, तो इसका आंसर आ जाएगा 240। यानी 240 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर 900 तक हैं जो 2, 3, 5 से विभाजित नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 240। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर ना यहां पर दे रखा है बिटवीन दे रखा है, तो बिटवीन का मतलब तो ये होना चाहिए थे 2 से लेकर 999 तक है, लेकिन एग्जाम में अब इसका आंसर है ना 240 माना गया है। तो यहाँ पर है इसमें बिटवीन में इसमें सारी संख्या इंक्लूड की गई, इसमें 1 से लेकर 900 तक संख्या ली गई है, 1 से लेकर 900 तक संख्या इसमें शामिल की गई है। अगला प्रश्न 86 का, देखो अगर आप उसको बेसिक से करना चाहो ना, इसको अगर आप बेसिक से करना चाहो तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ चलो मैं आपको, अगर आप इसको बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा काफ़ी। कैसे करोगे इसमें, सबसे पहले 1 से लेकर देखो 2 से विभाजित संख्या, 1 से लेकर 900 तक कितनी संख्या ऐसी जो 2 से विभाजित है, तो 900 में भाग दे दो, 2 का तो आ जाएगा 450, ठीक है। फिर 3 वाली देखते हैं, 1 से लेकर 900 तक कितनी संख्या ऐसी जो 3 से विभाजित हैं, तो 300 आ जाएंगी। फिर बात करते हैं 5 की, 1 से लेकर 900 तक कितनी संख्या ऐसी जो 5 से विभाजित है, 900 में भाग दे देंगे, 5 का तो आ जाएगा 180। तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया, 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 5 से विभाजित। लेकिन आपको पता है कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से भी विभाजित हैं और 3 से विभाजित हैं, तो वो इसमें भी शामिल होगी, वो इसमें भी शामिल होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना होता है, 6 होता है। तो अब हमें देखना है कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से विभाजित हैं। 900 में भाग दे देंगे, 6 का तो आ जाएगा 150, 900 में भाग दे देंगे, 6 का तो आ जाएगा 150। ऐसे ही हम क्या लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, बताओ कितना आता है, 15 आता है। तो 900 में भाग दे देंगे, 15 कितने आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, वो कितनी है, 60 है। फिर है 2 और 5 का एलसीएम बताओ कितना होता है, 10 होता है। तो 900 में भाग दे देंगे, 10 का कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कुछ समझ में आया आपको। सबसे पहले सिंगल वाला निकाला, फिर निकाला डबल वाला, अब ट्रिपल वाला भी निकालेंगे। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, तो वो भी इसमें डबल काउंट हो गई होगी शायद। तो 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना होता है, 2, 3, 5 का एलसीएम होता है 30। इसका मतलब क्या है, 900 में भाग देंगे 30 का तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 से भी विभाजित हैं। इसको बेसिक से ऐसे करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, देखो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए रिवर्स, और ये बी उल्टा यू है इसके अंदर, माइनस एन ए और प्लस एन ए। फॉर्मूला देख लो एक बार क्या है, फॉर्मूला ये है कि तो यू का मतलब होता है यूनियन यानी समूह है। क्या करना है आपको, 3 संख्याएं दे रखी है ए बी सी 3 संख्याएं दे रखी है और आपको इन तीनों का यूनियन बनाना है, इन तीनों का यूनियन बनाना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया, तीनों को आपका यूनियन बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए का निकालो, फिर निकालो बी का निकालो, फिर निकालो सी का, उसमें से माइनस कर देंगे ए और बी का कॉमन, उसमें माइनस कर देंगे बी और सी का कॉमन, उसमें माइनस कर देंगे ए और सी का कॉमन, फिर उसमें प्लस कर देंगे ए बी सी का कॉमन। यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए बी सी का जो कॉमन कर देंगे वो प्लस कर देंगे, वो वाला प्लस कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको फॉर्मूले को हमें इसमें अप्लाई करना है। 2, 3 से विभाजित नहीं है, आपसे पूछा कि इसमें नहीं है, तो हम निकाल रहे हैं विभाजित है, हम विभाजित है वाला निकाल रहे हैं। तो एन ए का मतलब कितना है, 450, एन बी का मतलब कितना है, 300, एन सी का मतलब कितना, 180। उसमें से माइनस कर देंगे इसका ये वाला 150, उसमें माइनस कर देंगे ये वाला कॉमन, फिर माइनस कर देंगे ये वाला कॉमन, फिर उसमें जोड़ देंगे, कौन सा जोड़ देंगे, तीनों वाला कॉमन। तीनों का कॉमन कितना था, 30 आया था हमारा, ये आ गया 30। अब इसको सिंपली बस सोल्व तो करना है, क्या हो जाएगा हमारे पास में आ जाएगा, देखो ये 150 माइनस में है और 90 और 60 कितना होता है, 150।
तो देखो 150 तो ये बन गया और 150 ये बन गया, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस का 300 हो जाएगा, 300 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास में बचा है 450 और 30 हो जाएगा 480, 580, 660, यानी आपके पास में आ गए 660 संख्या। यानी 1 से लेकर 900 तक 660 संख्याएं ऐसी हैं जो 2, 3, 5 से विभाजित हैं। हम है वाला कर रहे हैं, जो डिविजिबल है वाला, ठीक है। और तो आपको 660 से क्या है जो डिविजिबल हैं, तो डिविजिबल नहीं है 900 में से माइनस कर देंगे 660, तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेसिक से, अगर आप ऐसे करना चाहो तो। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से विभाजित ना ही 5 से। तो इसको मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या है, मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, वो भाजक क्या है 3, भाजक क्या है 5, और आपको नया वाला निकालना जो डिविजिबल नहीं है। तो प्रत्येक 3 में से 2 संख्या ऐसी है जो विभाजित नहीं है 3 से, प्रत्येक 5 में से 4 संख्या ऐसी है जो इससे विभाजित नहीं है, तो आ जाएगा 8/15। इसका मतलब प्रत्येक 15 में से 8 संख्या ऐसी है जो ना तो 3 से विभाजित है ना ही 5 से। आपसे पूछा 1 से लेकर 100 तक, आपसे पूछा 1 से लेकर 100 तक पूछा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 100 से इसको भाग दे देंगे। तरीका ये होता है कि 100 में भाग देते हैं 15 का, नीचे वाली संख्या का, कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो 15 गुणा 6 होता है 90, आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 10। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये बस 6 टाइम ही जाएगा, तो 15 गुणा 6 होता है 90। इसका मतलब ये होगा कि 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक जो कितनी संख्याएं हैं, कितनी बार भाग गया 6 बार गया। तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 8/15 गुणा 100, तो भाग कितनी बार गया 6 बार गया, तो 48। तो 1 से लेकर 90 तक 48 संख्याएं ऐसी है जो विभाजित नहीं है, जो नॉट डिविजिबल, जो विभाजित नहीं है। 1 से लेकर 90 तक 48 संख्याएं ऐसी है जो विभाजित नहीं है। तो आपको यहां पर इंटीजर लेना है, आपको यहां पर इंटीजर लेना है, क्योंकि हमें प्रत्येक 15 संख्याओं में से 8 संख्या ऐसी है जो विभाजित नहीं है। तो आपको यहां पर सबसे पहले क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तो आपके पास में आ गया 6 गुणा 8 और 48, यानी 1 से लेकर 90 तक, क्योंकि आप अभी 90 तक पहुंचे हो, आपके पास में बच गई 10 संख्याएं बच गई, आपके पास में अभी 10 संख्याएं और बच गई हैं। तो उन 10 संख्याओं में 91 है, 92 है और कहां तक है 100 तक है। तो आपके पास में 10 संख्या बच गई। अब इनका कैसे निकालेंगे भाई, ये तो हमने निकाल लिया, 100 में भाग दे दिया, 15 कितनी बार गया 6 बार, तो 6 को गुणा कर दिया, 8 से 48 आ गया, आपके पास में बच गई है 10 संख्या बच गई है। इसका तरीका ये होता है, आपके पास में कितनी संख्याएं बची, हमारे पास में बची है 10 संख्या, तो 10 में भाग दे दो सबसे पहले 3 का, कितनी बार जाएगा 3 बार। इसका मतलब 91 से 100 तक 3 संख्या ऐसी हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। फिर क्या करेंगे, 10 में भाग दे दें किसका, 5 का, कितनी बार 2 बार। इसका मतलब 91 से 100 तक 2 संख्या ऐसी हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। अब इनका कॉमन ले लेते हैं, 3 व 5 का एलसीएम कितना होता है 15, तो 10 में भाग दो, 15 का जाता है नहीं जाता। इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो दोनों में काउंट होगी। तो इसका मतलब इनका 3 व 5 का एलसीएम 15, 10 में भाग देंगे 15 का नहीं जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 10 संख्याओं में से, इन 10 में से 3 संख्या तो ऐसी है जो 3 से विभाजित हैं, 2 संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित है, तो कितनी बची 5। यानी कि इन 10 में से 5 संख्या ऐसी है जो विभाजित हैं, 5 संख्या ऐसी है जो विभाजित नहीं है। तो 48 + 5 होगा 53, आपका आंसर होगा 53, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। फिर मैं आपको इसका बेसिक भी बता दूंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देख लेना। यानी 53 संख्या ऐसी है 1 से लेकर 100 तक जो ना तो 3 से विभाजित है ना ही 5 से विभाजित हैं। अगला प्रश्न है 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाजित हैं। सेम वैसे ही प्रश्न है, इसमें क्या दे रखा आपको कि 200 से लेकर 800 तक, 200 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 5 से डिविजिबल है ना ही 7 से डिविजिबल है। तरीका हमने क्या सीखा था, देखो अगर आप इसको बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। तो उसमें आपको बेसिक से करना चाहोगे तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले 5 से डिविजिबल हैं, फिर 7 से डिविजिबल हैं, फिर इनका कॉमन वाला निकालना पड़ेगा। पहले सबसे पहले 1 से लेकर 800 तक निकालोगे, फिर 1 से लेकर 199 वाला माइनस करना पड़ेगा। और अगर ऐसे निकालना चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर इधर का 5 और यहाँ पर 7 है, भाजक क्या 5, तो यानी 1 कम कर देंगे। तो प्रत्येक 5 में से 4 संख्या ऐसी है जो 5 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर 7 है, 1 कम कर देंगे तो 6। प्रत्येक 7 में से 6 संख्या ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24/32, 24/35।
प्रत्येक 35 में से 24 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 व 5 से डिविजिबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं लगातार संख्याओं की। आप कोई भी लगातार 35 संख्या लिख लो, उसमें से 24 संख्या ऐसी मिलेगी जो ना तो 5 से डिविजिबल है ना ही 7 से डिविजिबल है। तरीका हमारा क्या है, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे 1 से लेकर 800 तक। 1 से लेकर 800 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से डिविजिबल नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, पता चलेगा 800 में भाग दे दो 35 का, 35 गुना 2 होता है 70, बचा कितना 10, फिर 100, 35 गुना 2 70, रिमाइंडर कितना बच गया 30 बच गया। इसका मतलब आपको इंटीजर लेना है तो भाग कितनी बार गया 22 बार गया, तो 35 गुना 22 कितना होता है 770। इसका मतलब आपके पास में जो रिजल्ट आएगा ना वो इंटीजर लेना है। आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 से लेकर 770 तक, क्योंकि 800 में पूरा भाग नहीं जा रहा। अगर पूरा भाग जाता तो आप आसानी से निकाल लेते, लेकिन पूरा भाग नहीं जा रहा। तब आप यहां पर लिख सकते हो कि इसमें से 1 से लेकर 770 तक, 1 से लेकर 770 तक है कितनी संख्या आएंगी, तो हम क्या करेंगे 24/35 को डिवाइड कर देंगे 800 से, तो भाग कितनी बार जाएगा 22 बार जाएगा, 22 बार जाएगा। तो 24 को गुणा कर देंगे 22 से तो कितना आएगा 528 आएगा, 528। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 770 तक हैं वो 528 संख्या ऐसी हैं जो डिविजिबल नहीं है। हमने कहां तक निकाला 1 से 770 तक। अब बच गई कौन सी 30 संख्याएं बच गई, कौन सी 771 से लेकर 800 तक 30 संख्याएं बच गई। बताओ ये टोटल कितनी संख्या 30 हैं। तो इनका कैसे निकालेंगे, हमें तो केवल 15 का 35 के ग्रुप का पता है, 35 के ग्रुप का पता है। अब बच गई 30 संख्या है, तो क्या करेंगे, इसका तरीका यह होता है 30 में सबसे पहले भाग देंगे। यहां पर टोटल संख्या कितनी 30, 5 का कितने बार जाएगा 6 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 30 संख्याओं में से 6 संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित हैं। 771 से 800 के बीच में 6 संख्या ऐसी है जो 5 से डिविजिबल हैं। कौन कौन सी, 775, 780, 785, 790, 795 और 800। तो यहां से आपको पता चल गया कि यहां पर इसमें से 6 संख्या माइनस कर देंगे, कौन सी, जो 5 से डिविजिबल है, जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 30 में भाग देंगे किसका 7 का, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, तो इन 30 में से 7 संख्या ऐसी हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। इसमें से 4 संख्या और माइनस कर देंगे जो 7 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर ऐसा देखेंगे कि कोई कॉमन संख्या तो नहीं है। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे 35, 35 का 30 में भाग जाता नहीं, इसका मतलब भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि इनमें से इस 30 में से ये 10 संख्या माइनस कर देंगे तो आपके पास में बचेगा 20 संख्या बचेंगी। तो यानी यहाँ से आपके पास में 20 संख्या और आ गई, 528 तो यहाँ से आ गया और 20 संख्या यहाँ से आ गई, आपके पास में आ गया 548 संख्या। टोटल 548 संख्या ऐसी हैं 1 से लेकर 800 तक जो इनसे डिविजिबल नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 200 से। तो अब क्या करेंगे 1 से लेकर 199 तक निकालेंगे। सेम तरीका है, 199 में भाग दे देंगे किसका, 199 में भाग दे देंगे 35 का। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा होगा देखने में कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है या कन्फ्यूजिंग है। अगर आप इस पैटर्न को सीख लेते हो ना तो आप बहुत फास्ट पर्सन कर सकते हो। इसको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी आप इसको फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बजाय बेसिक से। और अगर आपको यहाँ पर जो नंबर वो 3 दे रखे हैं तो सबसे वाला बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया भी तो था ऐसा। इसमें भाग दे देंगे 35 का कितने बार जाएगा 5 बार, 75 बचा कितना 24। तो इसका मतलब क्या है 1 से लेकर 175 तक, 1 से लेकर 175 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं। तो यानी भाग गया 5 बार, तो 24 गुणा 35 इसको डिवाइड किया गया 199 से, तो कितनी बार भाग जाता है 5 बार जाता है। तो 24 गुणा 5 हो जाएगा 120। यानी यहाँ तक 120 संख्याएं ऐसी हैं जो डिविजिबल नहीं है। लेकिन हमें चाहिए 199 तक, तो बच गए हमारे पास में 176 से 199 तक। टोटल बताओ कितनी संख्या है 24 संख्याएं। तो सेम वही तरीका है, 24 संख्याएं। सबसे पहले 24 में भाग दो, 5 का कितनी बार जाएगा 4 बार। तो इसमें से 4 संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित हैं। 24 में भाग दो 7 का कितनी बार 3 बार। इसका मतलब 3 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित हैं। तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो ये 17 उसमें और ऐड कर दो तो आपके पास में आ जाएगा 137। अब आपके पास में फाइनल रिजल्ट आ गया है कि 548 संख्या तो ये हैं जो 1 से 800 के बीच में, 1 से 199 तक है 137 है। माइनस कर देंगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 200 से 800 वाला। तो 200 से 800 की जब बात करता है तो आप 548 में से माइनस कर देंगे 137, तो यहाँ से बचेगा 411।
इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 411। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। बाकी इसमें हम एक क्लास और लेके आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे 1-2% इसका और बचा हुआ है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर फैक्टर का सम निकालना। कोई आपको नंबर दे रखा है 360 है, तो उसमें कितने इवन फैक्टर होंगे, कितने ओड फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर कितने होंगे। फैक्टर का सम निकालना पूछे तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे 360 में कितने सम जो फैक्टर है उनका योग कितना होगा, इवन जो फैक्टर उनका योग कितना होगा, कैसे निकालते हैं, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।